हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में। नहीं, ध्यान दीजिए कितने तरीके के पढ़े। पहले तो सिंपल फॉर्मूले पढ़े, 33 गुना 34 गुना 35 गुना 36 नहीं को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा पहला। दूसरा आपने पढ़ा कि उस पर पावर रहेगा और शेषफल 1 या -1 आ जाए तो कोई दिक्कत। तीसरा आपने पढ़ा कि 1 या -1 नहीं आएगा तो ले आएंगे, सही है। चौथा स्टेप पढ़ा कि पावर पर पावर रहे, पावर पर जैसे हम लोगों ने लिख रखा था लिखिएगा, हाला नहीं। 32 पे पावर 32 पे पावर 32 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपने कहा सर हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि 11 से भाग देने पर तो यहाँ शेषफल -1, अब -1 पे पावर सम संख्या, ये क्या है, इवन नंबर ना, क्या है ये, इवन नंबर है। तो -1 पे पावर इवन नंबर, यानी आंसर कितना। अर्थात यहां भी 1 या -1 आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, सही है। फिर से मैंने आप लोगों को कहा 43 पे पावर 44 पे पावर 45 पे पावर 46 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपने कहा यहां क्यों डरूं, इसमें 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 पे पावर कुछ भी हो आंसर कितना होगा, 1 होगा, सही है। आ रहा याद है ना यहां तक। अगली ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पूछा 44 पे पावर 45 पे पावर 46 पे पावर 47 को 45 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा, मतलब विदाउट पेन भाग रहे हम लोग। 45 से इसमें भाग देंगे तो -1, कितना, -1 पे पावर ये ऑड है या इवन, ये डिपेंड करता है इसकी बेस पर, ये ऑड है तब पूरा ही, तो -1 पे पावर ऑड यानी कितना। और जब माइनस में आने लगे तो 45 में से घटा देंगे, आंसर कितना। क्या आसानी से बन पाएंगे, बहुत अच्छा। तो अब स्टेप आज बढ़ाया जाए। क्वेश्चन जो भी आप लोग को पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सही लिख के लाइए, पूरी लिख के लाइए। अब क्या पूछ रहा है, किस रूप में पूछ रहा है, सारी चीज देखूंगा तब ना आपके अनुसार आपको परीक्षा लायक बताऊंगा कि आपको परीक्षा में करना क्या है। तो चलिए अब हम लोग लिख बढ़े ना। तो हमने आपसे पूछा 50 पे पावर 51 पे पावर 52 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब सीखिएगा, सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग दौड़ेंगे। फिर पहले सीखे तो 11 से भाग देंगे, 11 × 4 = 44, शेषफल कितना, सही है। अब 6 पे पावर बढ़ाते जाइएगा, कहीं ना कहीं तो 1, अगर भूल गए तो याद कीजिए 11 एक प्राइम नंबर है तो 10 बार में तो जरूर 1 आएगा। कितना बार में 1 आएगा, मैंने कहा 11 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में 1 आएगा, इसलिए पावर में कितना से भाग देना होगा। तो इसमें 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो पावर 1 कर दीजिए, यानी आंसर जल्दी बोलिए। कोई नियम बताया अभी तक, फिर से मैं बातें करना चाह रहा हूं, सीखिएगा। कितना था, 50 पे पावर 51 पे पावर को भाग देना था कितना से, 11 से, तो शेषफल क्या होगा। कलम को रोकें, बेस में 11 से भाग दिए, 11 × 4 = 44, शेषफल कितना। अब पावर छोटा करना यही ना सीखे थे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। जब 11 है तो मैंने कहा 10 बार में तो 1, पहले भी आ सकता लेकिन 10 बार में तो 1 आएगा ही, कंफर्म है ना।
इसलिए पावर में कितना से भाग, 10 से भाग दे के शेषफल बताइए मुझे कितना। तो 6 पे पावर 1 यानी आंसर कितना। क्या आपको समझ में आया? 30 पे पावर 72 पे पावर 87 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या हो? 11 दूनी 11 या 33 ले लेते हैं, शेषफल कितना। अब -3 पे पावर बढ़ाते जाओ कहीं ना कहीं तो 1 जी, और ना समझ में आए तो 11 है तो 10 बार में तो सही है, सही है तो 10 ले लूं डायरेक्ट। अब हम रफ बार करते हैं, कितना बार में 1 आएगा? तो 72 पे पावर 87 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? काहे तो अच्छा तब मार दिए थे नो। चलिए 72 में 10 से नहीं देना, 72 पे पावर, इसमें 2 रिमाइंडर थ्योरम लग गया। एक तो रिमाइंडर थ्योरम यहां है, वो वहां भी, समझ रहे मेरी बात। तब 72 पे पावर 87 को कितना से भाग देना है? 10 से। कितना से? सही है। तो मैं आपको देने चल रहा हूं, सीखिए ना, पहले हड़बड़ाइए नहीं। तब 72 को हम 10 से भाग देंगे तो 2 और 2 पे पावर को भाग कितना से देना है? सही है, सही है जी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा और देना चाहता हूं, दे दूं। आप लोगों ने कभी पढ़ा था कि 10 से भाग देने पर शेषफल वही होगा जो उसका इकाई अंक होता है। कभी पढ़े हैं? 532 में 10 से भाग देने पर शेषफल 2, 517 में 10 से भाग देने पर शेषफल 7, 15,947 में 10 से भाग देने पर 7। कुछ रटना नहीं, क्या होता है या नहीं। तो किसी संख्या में 10 से भाग देने पर शेषफल पूछे तो समझ जाना उसका इकाई अंक पूछ रहा है। नाम का रिमाइंडर थ्योरम है, कहां लेके जा रहा है हमको? यूनिट डिजिट पे। मेरी बात समझ में आ रही? यूनिट डिजिट अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि अगर 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा पूछ रहा है, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा पूछ रहा है, तो समझिएगा कि प्रश्न शेषफल थ्योरम का नहीं है, प्रश्न हो गया किसका? इकाई अंक का हो गया। कोई बात नहीं, सिखाता हूं। तो मैंने कहा ये रास्ता इतनी लंबी नहीं तय करनी है, मुझे इकाई अंक सिर्फ निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक निकालने के तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक निकालने के तरीके हैं, कुछ भी रहे पावर में 4 से भाग देकर शेषफल निकालो। पावर में कितना से भाग? तब पावर में 4 से भाग दीजिए, शेषफल कितना? 3। तो 2 पे पावर 3 करिए 8, यानी यहां शेषफल हो जाएगा कितना? 8। कितना होगा? अब हमने कहा -3 पे पावर 8, -3 पे पावर। अब -3 पे पावर 8 को आप बोल सकते हैं 81 गुने 81, यस या नो? -3 पे पावर 4 करिए तो 4 गुने 4 81 गुने 81 बोल सकते हैं। और इसमें 11 से भाग दीजिए, 11 से 77 कितना? 11 से 77 कितना? और 416 में 11 से भाग दीजिए कितना? तो हम लोगों का आंसर 5। कलम रोकिए, ध्यान दीजिए, टफ तो है नो डाउट, सीखना है। कितना क्वेश्चन था? 30 पे पावर 30 है ना था? 30 पे पावर 72 पे पावर को भाग देना है कितना से? शेषफल क्या होगा, है ना। तो चलिए 30 में 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, शेषफल कितना? 8। सही है। अब हमने कहा कि 8 पे पावर बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं तो 1 आएगा ही। 8 पे पावर बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं तो 1 आएगा ही। या ज्यादा टाइम लगने लगेगा तो 11 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसका मतलब हम कंफर्म है कि 10 बार में तो 1। कितने बार में? और जब 10 बार में 1 आएगा, इसलिए पावर में कितना से भाग देना है? तो पावर था कितना? 72 नहीं, 72 पे पावर इतना पावर था। इसको 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
कलम रोकिए, 10 से भाग देने पर शेषफल वही होगा जो उसका इकाई अंक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 से भाग देने पर शेषफल वही होगा जो उसका इकाई अंक होगा। अब इकाई अंक निकालने की तरीके अभी नहीं सिखाया हूं, मैं बताऊंगा क्यों 4 से भाग देता हूं। अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि इकाई अंक निकालने के लिए पावर में कैसे भाग देंगे। इसमें 4 से भाग दीजिए, शेषफल कितना? तो 2 पे पावर 3 कीजिए, 8, यानी शेषफल कितना बचेगा? 8। शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल 8 बचेगा। तो मैंने यहां पावर कर दिया कितना? 8। कितना? अब इसको कितना से भाग देना है? सही है। अब रुकिए, इसे मैं लिख सकता हूं 8 पे पावर 2 पे पावर 4, 8 64 में 11 से भाग दीजिए, 8 64 में 11 से भाग दीजिए, 9 आ जाएंगे, 9 भी आ सकते हैं, और माइनस 2 पे पावर 4 कीजिए और 16 में 11 से भाग दीजिए। जल्दी बोलिए। 9 ही लिखूं? 9 भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत थी। 9 लिखेंगे तो 9 पे पावर 4 का मतलब 81 गुने, अभी आए थे 81 गुने 81। अब बोलते ही नहीं, समस्या यही। फिर से, अर्थात इसमें एक नया चीज केवल क्या चीज सीखे कि 10 से भाग देने पर शेषफल पूछे तो समझना उसका। आज के बाद कोई भी बंदे पूछ दे कि 10 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए तो समझिएगा वो इकाई अंक पूछ रहा है। 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए तो समझिएगा वो इकाई अंक पूछ रहा है। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है? तो जो भी विद्यार्थी बोल रहे हैं फिर से उनके लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, चूंकि आपसे मैं बनवा करके ही दम लूंगा। 30 पे पावर 72 पे पावर 87 है ना, को कितना से भाग देना है? शेषफल क्या होगा? सही है। कलम अच्छी तरह से रोक लें। 11 या 33, शेषफल कितना? अब मैंने कहा 11 से भाग दे रहे हैं तो कै बार में 1 आएगा? 10 बार में। कल सिखाए थे। क्यों 10 बार में? क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर से भाग देंगे तो जितना से भाग देंगे उससे 1 कम बार में तो 1 आना ही आना। पहले भी आ सकता लेकिन वहां तक तो कितने बार में 1 आएगा? इसलिए पावर में कितना से भाग? अब पावर में 10 से भाग देने की तरीके सीखे कि अब हम रिमाइंडर थ्योरम लगाने में टाइम लगता है, इसलिए उसका यूज ना करें, बल्कि 10 से भाग देने पर शेषफल वही होगा जो उसका इकाई अंक होगा, जो उसका इकाई अंक होगा। तो ईमानदारी से बताइए, इकाई अंक निकालने के तरीके भी सिखाया। क्या करेंगे? पावर में 4 से 87 में 4 से भाग दीजिए, शेषफल 3, तो 2 पे पावर 3 का मतलब, अर्थात मैंने लिख दिया -3 पे पावर। अब -3 पे पावर 8 को लिख सकता हूं 81 गुने 81। -3 पे पावर 4 करिए, 3 या 9 या 27 या, तो इससे मैं लिख सकता हूं 81 गुने में भागा देना है कितना से? 11 सते 77, शेषफल कितना? 11 सते 77, शेषफल कितना? 4 4 16 में 11 से जल्दी भाग दीजिए, आप लोग का आंसर। फिर से चलिए सीखिएगा। 37 में 11 से भाग, 11 33, शेषफल कितना? अच्छा, अब 4 पे पावर बढ़ाते जाएंगे कहीं ना कहीं तो 1, और ना कुछ समझ में आ रहा है तो 11 है तो 10 बार में तो 1, तो 10 बार में 1 आएगा, इसलिए पावर में कितना से भाग देंगे? अब 10 से भाग देने पर शेषफल पूछने का मतलब है इकाई अंक पूछ रहा है। 10 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है मतलब इकाई अंक पूछ रहा है। तो जिसके अंत में 5 हो उसका इकाई अंक कभी चेंज, जिसके अंत में 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, उसका इकाई अंक कभी 1 पे पावर कुछ भी लिखेंगे इकाई अंक, 5 पे पावर कुछ भी लिखेंगे इकाई अंक, 6 पे पावर कुछ भी लिखेंगे इकाई अंक। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बगल में लिख दिया हूं कि जिसके अंत में 1 है, पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक 1 होगा। जिसके अंत में 5 रहे, उस पर पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक
जिसके अंत में 6 हो, पावर कुछ भी रहे इसका इकाई अंक, और 0 वाले तो 0 जानते ही हैं। मैंने कुछ लिखा, समझ में आया? जिसके अंत में 1, 5, 6 हो उसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है। इकाई अंक में बताएंगे आपको, ये चीज जानते भी होंगे। 1 पे पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक चेंज होगा क्या? 5 पे पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक चेंज होगा क्या? 6 पे पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक चेंज, अर्थात यहां पे शेषफल कितना आएगा? अब जल्दी से, इतना छोटा आ गया तो इसका हल करना तो आपका काम है, हाँ या ना? ये 5 कहां से लाए, समझ में आया? जल्दी बोलिए, तो जल्दी बोलिएगा। अब 4 पे पावर 5 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बना सकते हैं। तो 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर में भाग देना है कितना से? चलिए 11 से भाग दीजिए। 11 छक 66 कितना? -2। 11 आंसर कितना? -10 ना। और जब माइनस में आने लगे तो 11 में घटा दो, आंसर कितना? आंसर कितना? बोलिए ना, हाँ या ना? बढ़े आगे, यहां तक समझ में आया? 11 है तो 10 बार में तो ये कहबे करेगा, इसलिए पावर में कैसे भाग, और 10 से भाग देने पर शेषफल वही होगा जो उसका। और 6 पे पावर कुछ भी रहे इकाई अंक चेंज, ये है पता कि नहीं? जिसके अंत में 1, 5, 6 हो उसका इकाई अंक चेंज। ज्यादा बोल रहे हैं क्या? तो इकाई अंक 6 होगा, इसलिए आंसर में भी आ जाएगा 6 पे पावर। अब 6 पे पावर 6 में 11 से भाग देना नहीं। चलिए 6 का क्यों, तो 216 गुने 216 बोल सकते हैं। जल्दी से 11 से भाग दीजिए। 11 का 11 बाकी 10, 11 99, 7 आ जाएगा। 7 आया क्या? चलिए 7 यहां भी 7 49 में 11 से भाग दीजिए। 11 × 44। फिर से चलिए 9 से भाग दिए। 9 तिया 27। शेषफल कितना? 5 लिख लो, सही है। अब 5 पे पावर बढ़ाइए कहीं ना कहीं तो 1 बोलिएगा 8 बार में, तो मैं कहूंगा यहां नहीं। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर, इसलिए आंख बंद करके 8 मत मारिएगा। बोलिएगा कोई उपाय, तो है उपाय, बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ऐसे चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25 में 9 से भाग दीजिए। 1 आया नहीं। 5 का क्यू 125 में 9 से भाग दीजिए। -1 आ गया। कै बार में? तो 3 बार में। -1 तो 6 बार में, इसलिए पावर में कैसे भाग देना है? पावर में कैसे भाग देना है? तो आपका मैं रफ वर्क लिखूं। पावर कितना था? 32 पे पावर में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑलरेडी पहले पढ़े हैं, ये टाइप पढ़े हैं, तो जल्दी शेषफल निकालिए। 32 पे पावर 32 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, 6 से भाग देंगे। बेस तो आपका 2 आ गया, बहुत अच्छा, चूंकि पढ़े हैं। यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, आप यहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़े कि नहीं है? फिर से एक क्लास में बैक कर दूंगा आप लोग को। अभी क्लास 8 में पहुंचे, फिर 7 में डाल दूंगा। कितना गुस्सा आएगा? 1 साल बैक करूंगा तो। और बोलिए, ये 2 आ गया बेस। अब हमें क्या लाना चाहिए? 1। 2 पे पावर करने पर क्या आना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? आपने यही तो पढ़ा था कि बेस छोटा तो कर लिए, 6 से भाग देके 2 आया। अब 2 पे पावर कितना करें कि 1 आ जाए? तो हमने 2 पे पावर 1 में 6 से भाग दिया तो 2 आया। 1 तो अभी आया नहीं। 2 पे पावर 2 में 6 से भाग दिए तो कितना आया? 4 आ गया। अभी तो 1 आया नहीं। 2 पे पावर
3 में 6 से भाग दिए तो 2 आ गया, अभी तो 1। 2 पे पावर 4 में 6 से भाग दिए तो कितना आया? 4 आ गया, 1। अभी कितना जिद्दीपन वाला है कि या तो 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, करा तो हम ये कहवे नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां क्या समस्या पैदा कर दिया? हमें 1 लाना था तो हम पावर को बढ़ाते जाएंगे ना। अब पावर बढ़ाने लगे तो हमने यहां पे ऑब्जर्व क्या किया कि शेषफल या तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब इस सीरीज चलना चालू हो जाए तो समझ जाइए कि जब सीरीज चालू हो रहा है तो 2 4 2 4 2 4 ही ऐसे रहेगा, 1 तो अब आपको अपनी दिमाग लगाना है कि कब 2 आ रहा है, कब 4 आ रहा है। तो जब पावर ऑड है तो 2 आ रहा है, जब पावर इवन है तो इस पे पावर जो है ऑड है कि इवन है? इवन है, यानी शेषफल कितना आएगा? अर्थात आंसर कितना मारूंगा अभी यहां पे? कितना शेषफल आएगा? यानी 5 पे पावर में भाग देना है कितना से? सही है। अब 5 पे पावर 4 का मतलब सब लोग जानते होंगे 625 में 9 से भाग दीजिए। अब इसको भी अगर हम बताएंगे तो गुस्सा नहीं आ पाएगा। चलिए, 9 6 54, 8 8 पर 5, 9 9 81, यानी शेषफल कितना? अर्थात हम लोगों का आंसर। अब रुकिए, हम आप लोगों से यहां सीखे क्या कि इसमें आपकी समस्या आ गई। जब 1 नहीं आया तो आपकी, अगर 1 आता तब तो हम बोल देते कि हम पहले बताएं। यहां पे हम भी आपके सामने नजर झुका लिए कि 1 आया नहीं और अभी तक हम पढ़ाए भी। मैंने कहा 1 अगर आता तब तो आपका काम बन जाता, 1 आया नहीं। तो हम यहां पे एक छोटा सा चीज और सिखाना चाहता हूं, सीखेंगे आप लोग? सर दर्द हो रहा है क्या? नंबर से खेलने का मजा, जब मजा आने लगे ना तब समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं हम। अभी तो आपको सर्द लग रहा है, बेकार की चीज, इतना बड़ा कायल हम पढ़ेंगे, ये सब आने वाला। और विश्वास कीजिए अभी आया भी नहीं परीक्षा में। आप एक कैट के एग्जाम में आए। चलिए, अब आपको मैं सिखाता हूं छोटा सा चीज, सीखिएगा। हल नहीं कीजिए। 32 पे पावर 32 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? है ना? सीखिएगा पक्का। अब रुकिए, अब हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि इसे लिख सकते हैं 32 गुने 32 पे पावर 31। यस या नो? श्योर है? सीखने के लिए तैयार है? अब हमें काटता है तो काट ले, 2 से 3 बार में 2 से। अब चलिए शेषफल मैं निकाल रहा हूं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। 3 से भाग देंगे, 3 5 15, शेषफल कितना? आगे इसमें 3 से भाग देंगे, कितना? मारेंगे जहां 3 से भाग देंगे, -1 पे पावर आउट नंबर -1। 1 और -1 आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। नहीं पढ़े थे? लग ही नहीं रहा है कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। हम बैक हो जाएंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने कहा कि अगर कटता है तो काट लेंगे, काट लिए। अब देखिए 32 में 3 से काट लिए तो 2 से काटे तो 16, यहां 3, यहां तक सही है। अब 3 से भाग देंगे, 3 5 15, शेषफल कितना? 3 से भाग देंगे, -1 पे पावर आउट नंबर कितना? अर्थात शेषफल -1 आने लगा। कितना लाने लगा? -1, इसलिए 3 में घटा देंगे, आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। कब? जब 2 से काट दिए, और 2 से काट दिए तब 2, अर्थात नहीं काटते तो आंसर कितना? कभी बताए थे? नहीं बताए थे। जो नहीं कर रहे हो नहीं आए होंगे उस दिन। बताएं कि नहीं? कितने लोग आधे के सब कुछ बताए थे? देखिए कुछ लोग आधे हैं, यानी हमारी पल्ले भारी है। तो मैंने कहा यहां तक 2 आया, समझ में आया?
तो ध्यान दीजिए 2 से भाग दे दिए तब 2 आया, अगर नहीं भाग दिए होते तो 4 आता। रुक जाइए, सीखिएगा भाई इसकी कंसेप्ट, बोलिएगा कैसे, हमको नहीं याद रहेगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, एक पिता के 4 पुत्र, कितने? जमीन को पहले 2 भागों में बांटा, बड़का छोटका के एक साथ, महिला हाँ जो भी है दूसरा तीसरा नंबर को एक साथ, सही है। अब एक साथ दोनों को दो आधा आधा कर दिया गया। उसके बाद कहा देख भाई तुम्हारी संपत्ति में 5 से भाग दे रहे हैं, कितना शेषफल बचना चाहिए? तो पहला के आधा भाग में 5 से भाग दे तो शेषफल 1 बचा। तो कहा अच्छा भैया अगर पूरा रहते तब तो 1 बकरी को काटते हैं तो शेषफल 1 केजी बनता है, तो उसे 2 बकरी को काटेंगे तो शेषफल कै केजी? काटने वाले को 1 बकरी काटा तो शेषफल 1 केजी बचा। अगर ऐसे ऐसे 2 केजी उतना बड़ा 2 बकरी रहता तो क्या होता? शेषफल 2 बचता कि नहीं? तो इसका मतलब है, और ना समझ में आया तो और भी मेरे पास तरीके, मैथ के तरीके सीखिएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 44 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना? 4। बहुत अच्छा। लेकिन अगर काट देते 4 से, कितना से? 4 या 2 से पहले काटिए तो कितना हो जाएगा? पहले 2 से काटिए, 22 बटा 22 बटा, अब शेषफल जल्दी बोलिए 2 आया कि नहीं? अगर 4 से काटते थे 11 बटा 2, शेषफल कितना? तो ध्यान दीजिए यहां 4 से भाग दिए इसलिए शेषफल इसका चौथा आया, यहां 2 से भाग दिए नहीं शेषफल इसका। हम कहना क्या चाह रहे हैं, फिर से मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं, सीखिए। हमने आपसे कहा कि 44 में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना? लेकिन अगर कटता है तो काट दे, तो 2 से काट लीजिए 22 बटा, तो शेषफल कितना आया कि नहीं? 1 क्यों आया? क्योंकि आपने 2 से भाग दे रखा था जी। तो 2 से भाग दे रखा था 1, अगर नहीं भाग देते तो कभी बताए थे। फिर से मैंने आप लोगों से कहा 75 में, सही है, 75 में 10 से भाग देने पर शेषफल कितना? 5, सही है। लेकिन आपने कहा नहीं हम 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 15 बटा से भाग देने पर कितना? क्यों 1 आया पता है? 5 से भाग दे दिए तब शेषफल 1, अगर 5 से नहीं भाग देते तो शेषफल हो जाता है 1 गुने 5 कितना? अब मेरी बात समझ में आई? अर्थात यहां से एक क्वेश्चन और आपको मैं सिखा दिया हूं, तो इस पे भी बातें कर लूं। तो आप लोगों ने सीखा कि 32 पे पावर 32 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 32 6 से कटता है, इसलिए मैंने इसे लिखा 32 गुने 32 पे पावर में भाग देना है कितना से? तो कटता है तो यानी 3 यहां। अब जल्दी 16 में 3 से भाग दिए कितना? अब 32 में 3 से भाग दिया, -1 पे पावर और नंबर, यानी तो -1 आने लगे तो 3 में घटा देंगे, नहीं शेषफल कितना? तो 2 आया कब? 2 से काट दिए, अर्थात रियल रूप में आंसर कितना? अब आया समझ में? आधे लोगों को तो समस्या यही अटक जाएगी कि 32 पे पावर 32 में 6 से भाग दीजिए, तो वहां पे कलम रुक जाएगी। अब आपकी कलम रुकने वाले नहीं है। तो चलिए मैं और पूछ लूं, लिखेंगे, सीखिएगा। इसे मैं बोल सकता हूं 94 गुने 94 पे पावर 96 बटा 141 लिख सकता हूं। अब काटता है तो काट लीजिए 47 से, 2 बार में 47 से। यस या नो का जवाब तो चाहिए। अगर कटता है तो कितना बार में कटा? 47 बार में। कितने बार में? 47 से कटा। अब जो भी शेषफल आएगा उसको अंत में 47 से, तो चलिए हम शेषफल निकालने जा रहे हैं। 2 में 3 से भाग दीजिए, 2 में 3 से भाग दीजिए, आगे इसमें 3 से भाग दीजिए, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा, अर्थात हम लोग का शेषफल जल्दी बोलिए
दू आया कब? 47 से काट दिए थे। अगर नहीं काटते तो हम लोग का आंसर आता 90। 47 से काट दिए थे तब दो आया, अगर नहीं काटते तो आंसर हो जाता 94। सीखिएगा, इसे लिख सकते हैं 48 गुने 48 पे पावर 100 में भाग देना 100। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? 16 और 16, हाँ या ना? अब कलम रोक लीजिए। 7 में 3 में 7 से भाग दिए कितना, और यहां भाग जल्दी दीजिए। तो 7 से भाग देंगे 7 -1 पे पावर आउट नंबर -1 ना। अब -1 आ गया, नहीं आंसर -3 आ रहा था, तो 7 में घटाएंगे। तो 7 में -3 घटाइए 4, कितना आया? और 4 आया कब? जब 16 से काट दिए थे, अर्थात आंसर कितना? सीखे 85 को लिख सकते हैं 85 गुने 85 पे पावर 100 में भाग देना है कितना से? 17 17 बचे। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 5 में 4 से भाग देंगे। अब 85 में 4 से भाग देंगे, कहे 84, एक पे पावर कुछ भी रहेगा। तो ये 1 आया कब? जब 17 से काट दिए थे। तो नहीं काटते तो आंसर कितना आया समझ में? बन पाएंगे? तो अभी और बताना बाकी रह गया।